नेता राहुल गांधी ने लद्दाख के मुद्दे पर सरकार पर बोला हमला। चीन को फिंगर 4 सौंपने का आरोप लगाया। कहा फिंगर 3 से फिंगर 4 तक पवित्र जमीन चीन को सौंपी। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा लद्दाख में फिंगर 4 तक हमारी जमीन है। समझौते के बाद अब फिंगर 4 से फिंगर 3 पर आ गए। राहुल ने कहा चीन हमारे रणनीतिक इलाके में आकर बैठा है। रक्षा मंत्री ने गोगरा हॉट स्प्रिंग और दिप्सांग प्लेन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। सेना को कैलाश रेंज से क्यों पीछे हटने को कहा गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कहा कायर। चीन का नहीं कर सकते मुकाबला। जवानों के बलिदान के साथ साथ छल का आरोप लगाया। राहुल ने कहा पीएम मोदी ने हमारी जमीन चीन को दी। पीएम चीन के सामने खड़े नहीं हो पाए। सेना, वायुसेना और नेवी पूरी तरह तैयार। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल को दिया जवाब। कहा कौन कायर और कौन देशभक्त देश की जनता जानती है। चीन को जमीन किसने दी, अपने नाना से पूछे राहुल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राहुल पर असंसदीय भाषा बोलने का आरोप लगाया। मिच्योर कहा राहुल को समझ नहीं। केंद्रीय मंत्री नकवी ने राहुल को कुंद बुद्धि पप्पू करार दिया। सुबह शाम पीएम को गाली देना काम। सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया। दुनिया के सामने आई भारतीय कूटनीति की ताकत की तस्वीर। एलएसी पर पीछे हटने पर मजबूर हुआ चीन। चीनी टैंकों को वापस लौटना शुरू किया। चीन की पीएलए आर्मी ने T-96 टैंक और T-15 लाइट टैंक के लौटने की तस्वीरें आई। डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया में लगेगा 10 से 15 दिनों का वक्त। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू के मर्डर पर बढ़ा बवाल। 4 मुस्लिम युवकों पर आरोप। सोशल मीडिया पर राम भक्त रिंकू को इंसाफ की गुहार शुरू हुई। दिल्ली के मंगोलपुरी रिंकू शर्मा के हत्यारों की तस्वीर आई सामने। अब तक पुलिस ने इस्लाम, जाहिद, दानिश और नाटू को किया है गिरफ्तार। रिंकू शर्मा के कत्ल का एक वीडियो आया सामने। रिंकू के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला करते दिखे सभी आरोपी। जान बचाने के लिए गली में भागते रिंकू को चाकू मारते दिखे। रिंकू शर्मा के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हत्या के आरोपी। करीब 1 दर्जन लोग हाथों में लाठी डंडा और चाकू लेकर रिंकू शर्मा के घर की तरफ जाते दिखे। रिंकू राम मंदिर के निर्माण के लिए निकाली गई चंदे की रैली में हुआ था शामिल। परिवार का आरोप इसी वजह से नाराज थे चारों आरोपी। दिल्ली पुलिस ने रिंकू मर्डर में धार्मिक एंगल खारिज किया। कहा वारदात में शामिल सभी एक दूसरे के जानने वाले। बर्थडे पार्टी के दौरान रेस्तरां बंद करने को लेकर हुआ झगड़ा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही लिखा जय श्री राम। साध्वी प्राचीन ने लिखा कल ये हर एक हिंदू के घर में होगा, जागो हिंदू। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रिंकू की हत्या पर नाराजगी जताई। कहा रिंकू के पिता के दर्द को महसूस करिए। सिर्फ जय श्री राम कहने के लिए एक और हिंदू की लिंचिंग। लाल किला हिंसा का एक और मोस्ट वांटेड सुखदेव सिंह गिरफ्तार। आरोपी सुखदेव सिंह पर 50,000 का इनाम था। हिंसा के बाद रात को लाल किला में 10 बजे तक पहुंचा था सुखदेव। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ट्विटर को जारी किया नोटिस। PIL दाखिल कर ट्विटर पर हेट स्पीच और अपशब्द भरे कंटेंट रोकने की मांग की। बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह रजवाना की दया याचिका पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए 6 और हफ्ते का वक्त। कोर्ट में सॉलिसिटर ने कहा राष्ट्रपति कर रहे हैं याचिका पर विचार। चमोली के तपोवन में छठे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 36 शव बरामद। राज्य सरकार के मुताबिक 204 लोग लापता। तपोवन में टनल के पास मलबा हटाने के लिए लगाए गए डंपर। अभी तक अर्थ रिमूवर से मलबे को निकाला जा रहा था। चमोली हादसे में लापता लोगों के परिजन पहुंचे तपोवन टनल। अपने परिजनों के शव रेस्क्यू किए जाने की मांग। प्रशासन के रवैये पर जताई नाराजगी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में बहकर आए 11 शवों का किया गया अंतिम संस्कार। प्रशासन ने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक किया दाह संस्कार। तपोवन टनल में जिंदगी की जंग जारी। टनल के अंदर 128 मीटर तक पहुंची रेस्क्यू की टीम। अभी तक 50 मीटर टनल की खुदाई बाकी है। चमोली हादसे के बाद अध्ययन करने वाली पर्यावरणविदों की टीम ने दी चेतावनी। ऋषिगंगा के मुहाने पर बने झील की वजह से रेस्क्यू में लगे लोगों के लिए हो सकता है खतरा। उत्तरी और पूर्वी धारा को मिलाकर बनती है ऋषिगंगा। रविवार को उत्तरी धारा से आया था सैलाब। मलबे के कारण पूर्वी धारा रुकी। कृत्रिम झील बनने की रिपोर्ट। रैनी गांव के ऊपर पानी जमा होने की रिपोर्ट के बाद प्रशासन सतर्क। SDRF की 8 टीमों को जायजा लेने के लिए भेजा गया। SDRF की DIG का बयान। राजस्थान में आज राहुल के 2 किसान महापंचायत श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में किसान सभा को करेंगे संबोधित। पंजाब और हरियाणा से सटे हैं दोनों इलाके। कल राजस्थान में अजमेर के किशनगढ़ से नागौर तक, मकराना तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे राहुल गांधी। तेजा मंदिर में दर्शन के बाद भी ट्रैक्टर रैली में होंगे शामिल। 15 फरवरी को बिजनौर और मेरठ जाएंगे प्रियंका वाड्रा। किसान महापंचायत में करेंगी शिरकत। किसान परिवारों से भी मुलाकात करेंगे प्रियंका। आज टिकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत करेंगे किसानों को संबोधित। मुरादाबाद में नरेश टिकैत किसान महापंचायत में होंगे शामिल। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं का ऐलान। राजस्थान में आज से टोल प्लाजा कराएंगे फ्री।
किसान नेताओं का बड़ा बयान, 12 फरवरी से 23 फरवरी तक 5 महापंचायत होंगी। राजस्थान के 3 जिले शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। कहा, किसानों के खिलाफ नहीं है कानून, जल्द विवाद सुलझने की जताई उम्मीद। राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे विपक्ष के नेता। पार्टी ने चेयरमैन को सौंपा आवेदन। गुलाम नबी आजाद की विदाई के बाद खाली था पद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में देंगी बजट पर चर्चा का जवाब। दोपहर 2 बजे के करीब सदन को करेंगी संबोधित। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में विपक्ष को दिया खुला चैलेंज। कहा, बताया किसान कानून में कहां लिखा है कि बंद हो जाएगी मंडी और एमएसपी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हम दो हमारे दो की सरकार बताया। कहा, आज देश को मात्र 4 लोग चलाते हैं, शायद उनके नाम बताने की जरूरत नहीं। राहुल ने अपने भाषण के अंत में किसान आंदोलन में शहीद किसान के लिए रखा कांग्रेस सांसदों के साथ मौन। 200 किसानों की मौत का किया दावा। बिन मंजूरी संसद में मौन रखने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताया। अनुचित बर्ताव करार दिया। कहा, सदन चलाने की जिम्मेदारी मेरी। राहुल पर भड़की स्मृति ईरानी। कहा, राहुल सदन को पीठ दिखाकर चले गए। बजट पर चर्चा मंजूर नहीं, क्योंकि बजट आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी में किसान की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। कहा, किसान की जमीन पर राहुल ने गेस्ट हाउस बनवाया। रेल हादसे पर राहत भरी खबर। पिछले 22 महीने में ट्रेन हादसों से नहीं हुई किसी की मौत। राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश के इतिहास में रेलवे सुरक्षा के लिए बोर्ड में पहली बार गठित किया गया डायरेक्टर जनरल सेफ्टी का पद। बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज बंगाल में लेफ्ट का बंद। कोलकाता में सड़क पर बैठे वामपंथी कार्यकर्ता, रोड पर लगाया जाम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लेफ्ट फ्रंट का आज बंद। बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वामपंथी कार्यकर्ताओं पर कल पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। नॉर्थ 24 परगना में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर पार्टी का बैनर पोस्टर लेकर बैठे। कोलकाता में लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे छात्र संगठन। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में शुरू की परिवर्तन यात्रा। ममता बनर्जी पर जमकर बोला हमला। अमित शाह ने पूछा, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा। कहा, इलेक्शन खत्म होते ही ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलेंगी। ममता सरकार पर अमित शाह ने साधा निशाना। बोले, बंगाल की लड़ाई मोदी सरकार के विकास मॉडल, ममता के बर्बाद मॉडल के बीच। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने भी रैली की। बोली, मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन अनदेखी नहीं कर सकते। आसनसोल में बंद के दौरान सीपीएम कार्यकर्ताओं का हंगामा। प्रदर्शन के दौरान बाइक सवारों से मारपीट का आरोप। दक्षिण भारत के मिशन पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रविवार यानी 14 फरवरी को पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर की मुंबई के सेशन कोर्ट में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने भेजा था समन। सीएम योगी ने स्वामित्व योजना का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र बांटे। 1,57,000 ग्रामीणों को फायदा। लखनऊ में पेपरलेस बजट सेशन की तैयारी। सभी विधायकों को बांटा गया टैबलेट। ऑनलाइन बजट को लेकर ट्रेनिंग देते दिखे अधिकारी। इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का वीडियो वायरल। अपने पार्षदों को दिलाई कुरान की शपथ। मेयर चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की कसम खाने को कहा। इंदौर में मेयर के लिए होना है चुनाव। कांग्रेस ने संजय शुक्ला को बनाया है अपना उम्मीदवार। पार्टी को सता रहा है पार्षदों के क्रॉस वोटिंग का डर। किसान आंदोलन के खिलाफ कंगना रनौत के ट्वीट पर मध्य प्रदेश में विरोध। बैतूल में आज सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। माफी नहीं मांगने पर फिल्म ठाकर की शूटिंग रोकने की धमकी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पुलिस को सौंपा ज्ञापन। कहा, कंगना ने आंदोलन कर रहे किसानों को बताया आतंकवादी। कंगना के बचाव में उतरे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, मध्य प्रदेश में कानून का राज। बेटी कंगना को किसी से डरने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका की नीतियों में कोई बदलाव नहीं। बाइडेन प्रशासन का ऐलान। घाटी में 4G इंटरनेट सर्विस के फैसले का स्वागत किया। हरदोई में सामाजिक सद्भाव की मिसाल। मुस्लिम समाज के लोगों ने राम मंदिर निर्माण को लेकर लिया करीब 4,65,000 का डोनेशन। बुलंदशहर में श्री राम मंदिर समर्पण निधि की फर्जी रसीदें पकड़ी गई। 2 जालसाज गिरफ्तार। बिहार में चुनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार। कहा, शिष्टाचार मुलाकात थी। आने वाले चुनावों के दौरान मतदान का समय 1 घंटे तक और बढ़ाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का बयान। 5 साल की बच्ची तीरा कामत की जान बचाने के लिए आगे आए प्रधानमंत्री। इंजेक्शन पर 6 करोड़ का टैक्स फ्री किया गया। तीरा को लगने वाली इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए। देवेंद्र फडणवीस ने पीएम को लिखी थी चिट्ठी। 13 फरवरी से 21 मार्च तक आम लोगों के लिए खुलेगा मुगल गार्डन। एंट्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से होगी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों को लगी गोली। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुंबई में सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी करने वालों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने फेसबुक करोड़ों की ठगी करने के आरोप में एक विदेशी नागरिक समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार।
बिहार के गया से आया मॉब लिंचिंग का मामला। डोभी थाना इलाके में भीड़ ने युवक को पीट कर मार डाला। एसएसपी बोले जल्द ही सभी दोषी होंगे गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में संदिग्ध हालत में किसान की मौत। खेत में गिरा पड़ा था शव। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के शांजापुर में छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्राइवेट डिटेक्टिव गैंग का किया पर्दाफाश। अवैध तरीके से सीडीआर और एफडीआर हासिल कर ऊंचे दामों में बेचता था गिरोह। देश में अब तक 74,30,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। देश में कोरोना के 9,309 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 87 मरीजों की मौत। देश में एक दिन में 15,858 मरीजों ने दी महामारी को मात। अभी भी एक्टिव केस 1,35,000 से ज्यादा। कोरोना को लेकर देश में राहत भरी खबर। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,297 नए मामले, 25 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 142 नए केस। 24 घंटे में केवल 2 मरीजों की जान गई। पश्चिम बंगाल में 9वीं से 12वीं तक के आज से खुले स्कूल। करीब 10 महीने के बाद क्लास करने पहुंचे स्टूडेंट्स में उत्साह। कोविड नियमों का किया जा रहा है पालन। अमेरिका ने WHO की वुहान वाली जांच रिपोर्ट को मानने से इनकार किया। स्वतंत्र जांच करवा सकता है अमेरिका। WHO ने एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड के ज्यादा इस्तेमाल की सिफारिश की। सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है वैक्सीन। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हुई 2 घंटे तक फोन पर बातचीत। आर्थिक मुद्दे, हांगकांग में दम और मानवाधिकार के मुद्दे पर जताई अपनी चिंता। चीन ने BBC के प्रसारण पर लगाई रोक। ब्रिटेन में चीन के सरकारी चैनल CGTN का लाइसेंस रद्द होने के विरोध में उठाया गया कदम। अमेरिका में वैक्सीनेशन अभियान में आई तेजी। राष्ट्रपति बाइडेन ने फाइजर और मॉडर्ना से वैक्सीन की 10 करोड़ डोज खरीदने का ऐलान किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के लैब में पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। इसी लैब में तैयार हुई है मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। 490 किलोमीटर तक होगी मारक क्षमता। अमेरिका के टेक्सास में आपस में टकराई करीब 100 गाड़ियां। हादसे में 5 लोगों की मौत। हल्की बारिश और बर्फबारी की वजह से हादसा। नीदरलैंड्स में ठंड ने तोड़ा 1 दशक का रिकॉर्ड। 32 किलोमीटर लंबे डैम का पानी जम गया। दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड टीम को लगा बड़ा झटका। चोट की वजह से तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर बाहर। 14 फरवरी से मुकाबला। दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे शाहबाज नदीम और राहुल चाहर। अक्षर पटेल को मिल सकता है मौका। वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के बीच कड़ी टक्कर। BCCI ने IPL नीलामी के लिए जारी की खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट। 292 क्रिकेटर्स की लगेगी बोली। हरभजन सिंह और केदार जाधव को 2 करोड़ रुपए बेस प्राइस कैटेगरी में रखा गया। IPL की नीलामी लिस्ट में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन का भी नाम। 20 लाख रुपए बेस प्राइस रखा गया। ऑलराउंड कैटेगरी में रखे गए थे अर्जुन। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में 5 दिन तक दर्शकों की एंट्री पर लगा बैन। मेलबर्न के एक होटल में कोरोना विस्फोट के बाद लिया फैसला। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के चौथे राउंड में पहुंची सेरेना विलियम्स 19 साल की अनास्तासिया पटावोवा को 2 सेट में मात दी।